जगह पे नहीं आ सकते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ से लेकर तरनोल से लेकर संगजानी तक के तमाम इलाके पे जलसा करेंगे। संगजानी के नज़दीक एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, खाली है। साथ में मुतबादल के तौर पे हम स्क्रीनें भी मुतारफ़ करा रहे हैं। स्क्रीनें होंगी और वो स्क्रीनें जा बजा खड़ी होंगी ताकि जितने भी लोग आए और काफ़िले हो तो वो हर जगह देख सकें। लेकिन ये जो जगह इन्होंने मख्तस की है ये मजाक के मुतरादफ है, और यहाँ पे तो ये 5000 लोगों की जगह जो है वो इससे ही भर जाएगी। मेरा ख्याल नहीं है कि इस मैदान में हमारा जलसा हो सकेगा, तो हमें संगजानी की अभी हम 1.5 घंटा से यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये साइडों पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जलसा कब है। सराउंडिंग में 10 किलोमीटर में सारे पठान बैठे हुए हैं, अगर उनको ही बुला लें तो उनका ये एक हिस्सा भी नहीं है ये जगह। जी, तरनोल के पठान तो हमारी मेहमान नवाजी के लिए ज़रूर रहेंगे। 22 को क्या मंजर देख रहे हैं आप मरवत साहब के? 22 को क्या मंजर होगा, क्योंकि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जिम्मेदारियाँ दी गई हैं काफ़िले लेके आने की, तो क्या देख रहे हैं 22 को? देखिए, उनकी ये कोशिश है हमारे जलसे ख़राब करने की। आप खुद देखें, कैमरे की आंख से दिखाएं क्या ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ये जगह काफ़ी है। तो लिहाजा इधर ये इस जगह पे जलसा नहीं हो सकता है, और इंतज़ामिया अगर अपनी मनमानी करेगी तो हम खाली मैदान है संगजानी के टोल प्लाजे के नज़दीक बहुत बड़ा मैदान है, हम फिर काफ़ी लोगों को कहेंगे कि वो वहाँ। अच्छा सर, ऐसे लगता है कि जैसे वफाकी हुकूमत को मोशन लगे हों। सुबह एक मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक शाम को करता है, एक सुबह करता है, एक शाम को करता है। आज तो मुसद्दक मलिक ने तहरीक इंसाफ को खवारिज कह दिया है और कहा है कि जनाब ये जो है खवारिज हैं, फिर आखिर में जाके कहते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये हुकूमत इतनी वासुल बाख्ता क्यों है, क्या मसला है? वासुल बाख्त की आपने देखनी है तो कल के वो जो आजकल इनके तर्जमान हैं मलिक साहब, वकील मलिक, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जिसमें वो कहता है कि जी देखो पाकिस्तानियों ये कर रहे हैं, लेकिन इस कौम की समझ नहीं आ रही है कि ये कौम क्यों इतनी ज़्यादा लगाव इमरान खान के साथ रखती है। ये इनका बयानिया है, तो इन पे आफरीन है। बहरहाल मोशन का इलाज है और वो 22 अगस्त को इंशाल्लाह इनका इलाज होगा जब लाखों के काफिले आएंगे। ये हमें इस महदूद जगह तक महदूद नहीं कर सकते। आपने कैप पहनी हुई है, पी कैप, इसके ऊपर मर्सिडीज़ बेंज का लोगो बना हुआ है और मर्सिडीज़ बेंज पूरी दुनिया में मशहूर है कि किसी भी वो प्रॉब्लम से, किसी भी धक्के दौड़े से, किसी भी पुल से निकल जाती है। अब आप निकालने आए हैं? नहीं, मैं तो आया हूँ जगह का मुलाहिजा करने और इसके बाद स्ट्रेटजी बनाने के हम जलसा यहाँ पे कर सकेंगे। अब मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, उस ग्राउंड को देखने जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा ख्याल है कि हम शायद लोगों को एकोमोडेट कर सके। अदरवाइज़ भी मुतबादल के तौर पे ये जितने 8-10 किलोमीटर के एरिया हैं इस पर स्क्रीनें खड़ी होंगी, और खुदा न खासा अगर हमें किसी जगह तक महदूद करने की कोशिश की जाती है जो मुमकिन नहीं है, फिर भी स्क्रीनों के ज़रिए जलसे की तमाम कार्रवाई सामीन को पहुँच सके। किसी भी सूरत जलसा मनसूख हो सकता है नक्श अमन का कोई मसला बनाकर? नक्श अमन क्या मतलब? नक्श अमन क्या है? वो अमन तो है ही नहीं, पूरे मुल्क में नहीं है। मार दाड़ शुरू है, बदामनी है, तो यहाँ हमारे जलसे से नक्श अमन वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, नुसी नहीं दे रहे हैं। जलसा हम करेंगे चाहे ये नक्श अमन लाएँ या चाहे खवारिज को लाएँ। अच्छा मरवत साहब, ये बता दें, लास्ट टाइम रात के 1 बजे पहुँच के तमाम इंतजामात उखाड़ दिए गए थे इस्लामाबाद पुलिस की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से। अगर इस दफ़ा भी इंतजामात किए जाते हैं और रातों रात आते हैं उखाड़ देते हैं, फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? इस दफ़ा उखाड़ने के लिए कुछ होगा ही नहीं, हम वो पोर्टेबल स्टेज लेकर आएंगे, ठीक है, जो मुतहर्रिक स्टेज होगा। और दूसरी बात यह है कि लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो 21 तारीख को पहुँचें इस्लामाबाद में, पिंडी में जो है वो रिहाइश पजीर हो, क्योंकि इनसे खैर की तवक्को नहीं है। इन्होंने पंजाब की तरफ से जो काफ़िले आएंगे रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमें इल्म हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर को टास्क दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में काफिलों को आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं, उनका ख्याल ये है कि काफिले बनने ना पाए। जब एक दफ़ा 1000 का काफिला बनेगा फिर उसको रोक नहीं सकते। खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले आने हैं उन्होंने भी पंजाब से गुजर के आना है, अटक से गुजर के आना है। तो अगर वहाँ कंटेनर लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, फिर
खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, तो वो जब आएंगे तो इनकी तसल्ली हो जाएगी। क्रेनें श्रेनें ले गए हैं? जी, क्रेनें भी लेकर आएंगे और पूरा पख्तूनख्वा जो है अली अमीन खान की सरबराही में पंजाब में दाखिल होगा और मेहमान नवाजी के लिए इधर हम खड़े होंगे। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। सर क्या आपको मुतवक्के हैं कितने के लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, कोई फिगर्स आपके? अगर रास्ते खुले हो तो 10 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन अगर सहूबतें और तकालीफ डाली जाती हैं तो नौजवान तो पहुँचेंगे, और मेरा ख्याल है किसी भी सूरत में ये जलसा 2-2.5 लाख से कम नहीं होगा। लेकिन जो पंजाब की इंतज़ामिया है, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स ने काफ़ी आर्डर्स पास कर दिए गए हैं और लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है। पंजाब की इंतज़ामिया ऐसा लगता है जैसे वो कंटेनर भी रखेंगे, रोडों के ऊपर खंदके भी खोदेंगे, रास्ते रोके जाएंगे, तो फिर स्ट्रेटजी क्या होगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ? देखिए, सबको अंडरग्राउंड जाना चाहिए, सबको अंडरग्राउंड जाना चाहिए, पकड़ा ही नहीं देनी है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने अब यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि वो काम को इतला हो गई होगी, कोई ना कोई बहाना या ढूंढ ही निकालेंगे हमारे लिए, तो लिहाजा यहाँ तक टास्क काफ़ी है। मैंने ज़रा इधर उधर भी फिरना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि 22 अगस्त से पहले मैं गिरफ्तार हूँ। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि काफी नफरी तलब कर ली गई है, छुट्टियां मनसूख कर दी हैं पुलिस वालों की, तो आपके खिलाफ प्लान बना के बैठे हुए हैं, तैयार है इसके लिए? भाई देखो, पुलिस की नफरी बुलाई गई तो कौन डर जाए, शाबाश है, वो बीगी बिल्ली की तरह, हाँ जी पुलिस आ गई है। मरहबा साहब, लानत तो ऐसे लोगों पर जो ये सुन के डर जाए पुलिस आ गई, क्या हो जाएगा? तो भाई कभी तुम अपनी ज़रा आंखें निकाल के भी तो देखो, कितना मज़ा है इसमें कि आदमी जो है जमा मर्दी से अपने हकूक़ के हसूल के लिए निकलता है। ये अब तो पीटीआई के लोग ट्रेन हो गए हैं, पुलिस की पकड़ दकड़, ये चीना जपटी, ये सीना जोरी, लिहाजा अब तो मेरे ख्याल में डर और खौफ नहीं होना चाहिए। अच्छा मरवा साहब, आप यहाँ पे जो है वो मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं, तो आपके हल्के की आवाम के लिए क्या मैसेज है, उनको कौन लीड करेगा? मेरे हल्के के मेहमान कल आ जाएंगे और इंशाल्लाह हम कल से तैयार होंगे। अच्छा मरहबा साहब, आप अभी पहुंचे, साथ ही इस्लामाबाद पुलिस आपके साथ जिधर हम चले जाते हैं, मिसाल हमारी आइस और पाउडर की तरह है, समझ गए ना। तो वो पुलिस वालों के साथ वैसे भी हमारा दीरीना याराना है, 32 साल हो गए हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। आगे कोई अगर सवाल ना हो। अच्छा सर, ये एक सवाल ये है, अगर हमारी आधे घंटे और हम रुक गए तो पूरा तरनोल आ जाएगा। अच्छा मरवा साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं और कल से खबर आई है कि कौमी असम्बली में चूहे आ गए हैं और चूहों के लिए हुकूमत की जानिब से 12 लाख का बजट है, ये खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं। पहले से ही कौमी असम्बली में कितने दहाइयों से चूहे पड़े हुए हैं। हाँ जी, क्या इलाज है चूहों का? इलाज क्या है? ये सिस्टम जब तक ओवरऑल नहीं होगा, इस ऐवान में फार्म 47 के जरिए चूहे ही आएंगे। मरवत साहब आएगा और इंशाल्लाह भी जलसा होगा, जरूर होगा। बात सुने, हम सब ने यहाँ पे जलसा करना है और ज़रूरी नहीं है इस मैदान में करें, ये संगजानी के पास एक बहुत बड़ी फील्ड है और मैं अली अमीन खान से रब्ता करता हूँ, इसको हम फाइनल करते हैं, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ हम शेयर करते हैं और उनको बता सके कि उन्होंने बहरहाल जो भी तरनोल पहुंचेगा तो तरनोल से लेकर संगजानी तक का इलाका जो है हमारी जलसागाह है। इमरान खान जिंदाबाद! इमरान खान